रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिस्वान्तस्थमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरु शंकर रूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा अतुलित बलिधामं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए जगत जननी गौ माता की, बेल भगवान की, नंदी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, प्रकृति माता की, भारत माता की, करणी मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की,
गोरक्षकों की, सकल गोरक्षक देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। कुछ क्षण मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं बोलूं, दोबारा प्रेम से ताली सेवा के साथ आप सभी भाई बहन दोहराने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो गौ माता की, जय हो सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास में स्मरणीय, अध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ आसन पर आसीन होकर के संपूर्ण विश्व को, सारे जगत को अपने गो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमान करके अज्ञानता रूपी अंधकार का सदा सर्वदा के लिए नाश करने वाले तत्व ज्ञानी, वेद ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आनंद दाता श्री सदगुरुदेव भगवान के अनंत विभूषित आनंददायी श्री चरणों में मानसिक रूप से बारंबार दंडवत प्रणाम नमन वंदन। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्व आनंदमयी, सर्व क्लेशहारिणी, सर्व रोग नाशिनी, सर्व संकट तारिणी, सर्व सुख प्रदायिनी, जगत में विराजमान समस्त गोमाताएं, जिनको 12 वर्ष की आयु तक नंगे पांव श्री कृष्ण कन्हैया जी ने चराया, जिनके लिए प्रभु श्री राम जी ने निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार रूप धारण किया, जिनकी सेवा पूजा अर्चना से तेजा जी महाराज, बाबू जी महाराज, गोगा जी महाराज, देव जी महाराज, भाती जी महाराज इस जगत में पूजनीय स्थान को प्राप्त कर गए। जो गाय माता हम सभी सनातनियों के जीवन जीने का आधार है, ऐसे विश्व वंदनीय आनंद कंद नंद नंदना की प्यारी राधे रानी की दुलारी जगत में विराजमान समस्त गो माताओं के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। नीलमणि स्वरूप ऋषभ भगवान, बेल भगवान, जिन पर आरूढ़ होकर के शिव भोले बाबा माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए गए, जिनके चरणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निवास करते हैं, ऐसे धर्मावतार बेल भगवान नंदी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान गौ परिक्रमा करके जगत में पूजनीय हुए गणाधिनायक गणपति भगवान, कथा की व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से संभालने वाले बाबा हनुमंत लाल, पतिव्रत धर्म का पालन करके प्रत्येक घर में पूजनीय हुई माँ तुलसी जी, समस्त वेदों के सार को सरलतम भाषा में जगत के सामने रखने वाले व्यास जी महाराज, एवं इस पवित्र रामचरितमानस की रचना करके समस्त संसार को राममय बनाने वाले श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। विराजित सभी प्रभु भक्त, हरि भक्त, गो भक्त, ईश्वर भक्त, भगवत चरणानुरागी सज्जनों, भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों तथा उपस्थित सभी छोटे छोटे बाल गोपालों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, राधे राधे। मेरे भाई बहनों, प्रभु श्री राम जी की अनंत कृपा, गौ माता का आशीर्वाद और आप सभी ग्रामवासियों के पुरुषार्थ से दिव्य श्री गौ राम कथा का आयोजन हमारे गांव में हो रहा है। विगत 2 साल से आप लोगों ने गौ कथा सुनी और गौ माता का महत्व सुना। इस बार प्रभु श्री राम जी की कृपा से राम जी की महिमा और गौ माता की महिमा हम एक साथ सुनेंगे। हम जानेंगे कि जिन गाय माता को हम केवल पशु समझते हैं, ढोर समझते हैं, उन गाय माता की पूजा तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने भी की थी। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने भी कितनी गौ सेवा की और कैसे गौ माता का पूजन किया, ये सारी बातें हम इन गौ कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। जब किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है, तब परमात्मा कृपा करके उस व्यक्ति को सत्संग सुनाते हैं। मेरे भाई बहनों, सत्संग कोई आसानी से और सहजता से मिलने वाली वस्तु नहीं है। सत्संग बड़ी मुश्किल से और भाग्य से मिलता है। अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं तो फल स्वरूप में परमात्मा सत्संग देते हैं। और उसमें भी पहले दिन की कथा, मैं 2 बार आपको कथा सुना चुकी हूं, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि मैंने पहले भी कहा है, पहले दिन की कथा और अंतिम दिन की कथा तो बड़े सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती है। कई लोग अपन कलश यात्रा से अभी आए ना, तो कई सारी माताएं घर पे ही ताक ताक के देख रही थी अपन को
कई सारे जो भाई लोग हैं ना, वो चबूतरे पर बैठे बैठे देख रहे थे, लेकिन कलश यात्रा में सम्मिलित तो हो सके या फिर कथा सुन सके उतना उनका भाग्य नहीं था। अगर अपने खियाला में कोई फ्री में कुछ राशन देने आ जावे, या माताओं को पता चल जाए कि फोकट में फ्री में साड़ियां बट रही हैं, तो बोलो भाग भाग के आवे, दौड़ दौड़ करके। कहते बुलानो नहीं जानो पड़े, अपने आप ही मन आ जावे। और आज हमने कहा कि भाई कलश यात्रा में माताओं को बुलाओ, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि बहुत सारी मृत्यु हो गई है गांव में, 3-4 मौतें हुई हैं, फिर कुछ तो नरेगा में और चली गई, फिर और मायरा और है। लेकिन अगर पॉकेट में पता चल जाए कि साड़ी बेचने वाला आ रहा है, नरेगा भी छूट जावे न, मौत मरियो तो कोई भूल जावे कि कौन मरियो, बस फिर दौड़ करके आ जाएंगे मेरे भाई बहनों, क्योंकि उसमें पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरे भाई बहनों, अगर कोई नाचने वाली नचनिया आ जावे तो पूरे गांव में निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप भागे भागे आ जावे। कोई 2 जना अगर लड़ पड़े तो फिर देख, ये जो ताश खेल रहे हैं ना पीछे, वो भी दौड़ दौड़ के आ जाए, सब आ जाएंगे, क्योंकि उसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें साधारण चीजें हैं, उसमें पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन प्रभु का सत्संग, हरि कथा, ये हर व्यक्ति को मिलने वाली वस्तु नहीं है मेरे भाई बहनों, ये तो बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से, सौभाग्य से मिलने वाली वस्तु है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस जी की रचना की तो बहुत सुंदर बात मेरे भाई बहनों लिखी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि जब तक किसी व्यक्ति पर, किसी जीव पर राम जी की कृपा ना हो तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता है, तब तक सत्संग मिलता नहीं। मेरे भाई बहनों, आप लोग कभी यात्रा करने जाते होंगे, कहीं पर नागौर जाते होंगे कभी कभी, या कभी कभी और कहीं दूर जाते होंगे, बस से यात्रा की होगी, कभी कभी ट्रेन से भी जाना पड़ता है, और बहुत दूर जाना हो तो कभी कभी बाय प्लेन भी जाना पड़ता है, वायुयान से। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम जब भी कहीं यात्रा करने जाते हैं तो जब तक टिकट नहीं होता है तब तक यात्रा नहीं होती। बस में बैठेंगे तो बोलो टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर ट्रेन में जाएंगे तो भी टिकट चाहिए, और प्लेन में तो बिना टिकट के तो एंट्री ही नहीं होती। तो बिना टिकट की यात्रा नहीं हो सकती। उसी तरह ये जो पंडाल है ना मेरे भाई बहनों, ये सत्संग रूपी यात्रा है, और इस यात्रा में वही व्यक्ति सफर कर सकता है जिसके पास हनुमान जी द्वारा दिया हुआ टिकट हो। जिसके पास टिकट ना हो वो तो इस गेट के अंदर भी नहीं आ सकता। अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी बाहर खड़े हैं टिकट चेकर के रूप में, टीटी के रूप में। पहले पूछते हैं कि ला भाई दिखा तेरा टिकट, अगर टिकट हो तो अंदर एंट्री मिलती है, और अगर टिकट ना हो तो फिर बाहर से ही रवाना। और टिकट कोई कौन सा पैसों से मिलने वाला नहीं, टिकट जो पुण्य से मिलता है, जो सत्कर्म से मिलता है, टिकट जो मेरे भाई बहनों अच्छे कर्म से मिलता है, वो टिकट अगर पास में होगा तो एंट्री होगी। बाकी तो हनुमान जी बाहर से ही रवाना कर देंगे कि भाई तेरे पुण्य अभी कुछ बाकी है, तेरे पुण्य अभी है नहीं, तेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि तू कथा सुन सके, इसलिए तू बाहर से ही रवाना हो जा। इसीलिए कुछ लोग बाहर से ही रवाना
हो जाते हैं। और फिर कहीं कहीं लोग भी क्या होते हैं कि